हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम एसके में। आज हम फॉरेस्ट गार्ड फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भाग 2 पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने एक इसका प्रैक्टिस सेट कल अपलोड कर दिया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने 20 क्वेश्चन हिंदी के रखे थे। ठीक है, और 30 क्वेश्चन जीएस के रखे थे और 40 क्वेश्चन मैंने अपने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के रखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल आज भी सेम इसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, हर चैप्टर से मिलेंगे। कंप्यूटर भी होगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्यूटर भी होगा, ध्यान रखना। और आप अच्छे से क्लास देखना और सभी को नोट करना। जो याद नहीं हो उसे नोट्स कर लेना, नहीं तो फिर रिवीजन करते रहना। ठीक है फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे होमवर्क में एक क्वेश्चन पूछा था, यानी कि किस आर्टिकल के तहत यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, कल पूछा था मैंने कि राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो उसका आगा आपका आर्टिकल 165। ठीक है, और जो महान्यायवादी आते हैं वो केंद्र में, तो आर्टिकल 76। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और महान्यायवादी की राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, जयायोध्या उपन्यास किस कवि का है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है फ्रेंड्स, राहुल सांकृत्यायन बहुत अच्छे कवि थे। ठीक है, इन्होंने देश विदेश की बहुत जगह यात्रा की थी। ठीक है, इन्हीं के यानी कि देश विदेश के घूमने के स्वभाव से ही इनका नाम पड़ गया था घुमक्कड़ कवि। ठीक है, और इनका एक उपनाम हो रहा था केदार पांडे। ठीक है, केदार पांडे। केदार पांडे भी किसका उपनाम है तुम्हारा? राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है फ्रेंड, वो जाता है कि हिमालय परिचय कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक है, हिमालय परिचय कुमाऊं गढ़वाल किसने लिखी थी? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, त्रिशंकु यही सच है कहानियां किस लेखक की हैं? ठीक है, यानी त्रिशंकु कोमा यही सच है कहानियां किस लेखक की हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मन्नू भंडारी की। ठीक है, मन्नू भंडारी की एक रचना आती है तुम्हारी बिना दीवारों के घर। ठीक है, वो भी मन्नू भंडारी की आती है। ठीक है, और एक आता है तुम्हारा 1 इंच मुस्कान, वो भी किसकी आती है? तुम्हारी मन्नू भंडारी की। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जैते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं पंक्ति में अलंकार है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। ठीक है, इस पंक्ति में अलंकार है। मैंने आपको बताया था यानी कि जिस भी वाक्य में यानी कि तुम्हारा 2 शब्द आए या फिर 2 से अधिक आए, ठीक है, और उनके अर्थ भी तुम्हारे अलग अलग हों। ठीक है, यहाँ पर है यानी कि जेते तुम तारे, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि जितने तुम सीलवान हो या फिर उद्धारक हो। ठीक है, यहाँ पर इन तारे का अर्थ है तुम्हारा यानी कि सीलवान या फिर उद्धारक। ठीक है, और यहाँ पर ये तारे आएगा तुम्हारा नक्षत्र। ठीक है, दोनों तारों का अलग अलग अर्थ हो रहा है। और तो अलंकार कौन सा बनेगा तुम्हारा? यमक अलंकार। ठीक है बहन, कौन सा बनेगा? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पत्र का तत्व नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा पत्र का तत्व नहीं है? इसमें देखो सहजता। ठीक है, पत्र लिखते हैं तो भी उसमें सहजता बरतनी चाहिए। ठीक है, उद्देश्य होता है उसका, कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है पत्र का। ठीक है, संक्षिप्तता। ठीक है, संक्षिप्तता होना चाहिए, यानी कि महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो कौन सा होता है? संक्षिप्तता, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर आप बातें नहीं लिख सकते। ठीक है, और इसका देखो अगला लास्ट, आडंबरपूर्ण लेखन। ठीक है, आडंबरपूर्ण ठीक है नहीं होना चाहिए, यानी बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर तुम्हारे ठीक है संयुक्त व्यंजन दे रखे हैं। ठीक है, एक तो आ गया तुम्हारा श्रेय, और एक आ गया आपका त्रय। ठीक है, और एक आपका आ गया क्षय, और एक आ गया आपका ज्ञ। ठीक है, ज्ञ। आप इन पता होना चाहिए आपको, यानी कि श्रेय जो बनता है तुम्हारा आधा शय बनता है। ठीक है, और प्लस रे। ठीक है, और साथ में इसके हलन लगा के ए भी लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्लियर सही होता है। ठीक है, उसके बाद देखो आधा तय प्लस रे। ठीक है, उसके बाद देखो आधा के प्लस शय। ठीक है, और ज्ञ तुम्हारा कैसे बनेगा? आधा जय प्लस अंगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा, ए नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कौन सा नहीं है? तो सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने मात्रिक स्वर होते हैं? आपको पता होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में अगर बात यानी कि स्वर की बात आएगी तो कितने आएंगे? 11। कुल स्वर आएंगे तो 13। ठीक है, यानी कि री को भी जोड़ लेते हैं और एक तुम्हारा अंग को भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन्हें जोड़ के तुम्हारे यानी कितने हो जाते हैं स्वर? तो 13। और जो मूल स्वर होते हैं तुम्हारे, तो वो होते हैं तुम्हारे कितने? 11। ठीक है, अब इसमें बात चलिए यानी कि हिंदी वर्णमाला में कितने मात्रिक स्वर होते हैं। अब आपको पता है यानी कि जिन स्वरों की मात्रा हो उन्हें कहते हैं मात्रिक स्वर। आप देखो लिखो, यानी कि ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ और ओ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके 11 स्वर हो गए। इससे छोड़ के सबकी मात्रा होती है। इसकी जो मात्रा बनती है ये बनती है। ठीक है, छोटी की ये बनती है, बड़ी की ये बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, छोटे की ये बनती है और बड़े की ये मात्रा बनती है। ठीक है, छोटे की ये मात्रा बनती है और बड़े की ये मात्रा बनती है। ठीक है, ओ की ये मात्रा बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, और बड़े ओ की तुम्हारी ये मात्रा बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तुम्हारे ए। ठीक है, इसे छोड़ 1 2 3 4 5
6 7 8 9, ठीक है, और एक और हो जाएगा तुम्हारा कौन सा 10, ठीक है, री, ये आ जाता है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा को प्राकृत भाषा का एक रूप किसने माना है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर ने, ठीक है, यानी कि गढ़वाली भाषा को किसका रूप माना है? प्राकृत भाषा का एक रूप। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के कितने रूप होते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि भाषा के कितने रूप होते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। आपको समझिए, एक तो होती है आपकी मौखिक भाषा, मौखिक, ठीक है, मौखिक भाषा हो गई। एक आपकी आ गई लिखित भाषा, ठीक है, लिखित लिखित भाषा, और एक आती है आपकी कौन सी? सांकेतिक भाषा, ठीक है, कौन सी आती है? सांकेतिक भाषा, ठीक है फ्रेंड। अगर मुख्यतः पूछा जाएगा कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो 2 होते हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है, और तुम्हारी तीसरी कौन सी होती है? सांकेतिक, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर पूछा गया कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो कितने लगाओगे? 3, और मुख्यतः पूछा जाएगा तो 2, मौखिक और लिखित। अगला क्वेश्चन है, जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अधीर। अगला क्वेश्चन है, पुष्ट नैसर्गिक शब्दों के विलोम क्या होंगे? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 शब्द दिए गए तुम्हारे, कौन कौन से? पुष्ट और नैसर्गिक, ठीक है, इनके दोनों के विलोम बताने हैं, ठीक है। पुष्ट का क्या आ जाएगा? क्षीण आ जाएगा, ठीक है, और नैसर्गिक का कृत्रिम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अवधि एवं छत्तीसगढ़ी बोलियां, ठीक है, यहाँ पर गालियां मत करना फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखो बोलियां, बोलियां। अवधि अवधि व छत्तीसगढ़ी बोलियां किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं? आपको बताइए, अवधि, बाघेली और छत्तीसगढ़ी किस हिंदी से विकास हुआ है इनका? तो पूर्वी हिंदी से, ठीक है, किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी से। और पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ? तो अर्धमागधी अपभ्रंश है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन, ठीक है फ्रेंड्स, कंपन न हो उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है फ्रेंड, यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो तो उन्हें कहते हैं, ठीक है, अघोष, ठीक है, जिन यानी कि कंपन न हो स्वर तंत्रियों में तो अघोष, और कंपन होगा तो घोष, ठीक है फ्रेंड, यानी कि स्वर तंत्रियों की बात आएगी तो किसकी? घोष की बात चलेगी। ऐसे आता है तुम्हारा प्राण, ठीक है, प्राण का मतलब होता है वायु, ठीक है, अगर जिसमें अधिक हवा निकले तो आएगा अल्पप्राण, यानी कि महाप्राण, और कम वायु निकले तो अल्पप्राण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शुद्ध बरतने वाला शब्द नहीं है? ठीक है, यहाँ पर बताना है, यानी कि शुद्ध बरतने वाला शब्द नहीं है, ठीक है। सुषमा बिल्कुल सही है, कौशल्या बिल्कुल सही है, ठीक है, शूर्पणखा ये भी सही है। इसमें जो शुद्ध शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है? कैलाश, ठीक है, कैलाश का शुद्ध शब्द होगा आपका कैलाश, ठीक है, दंत्य वाला शय बनाओगे कैलाश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि समुच्चय बोधक क्या होते हैं? यानी कि 2 शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं या फिर 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं तुम्हारे? समुच्चय बोधक, ठीक है, यानी कि अब देखो, यदि वह आया, ठीक है, यानी कि या भी तुम्हारा समुच्चय बोधक में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए भी तुम्हारा समुच्चय बोधक में आ जाएगा, और तो भी समुच्चय बोधक, ठीक है, कैसे तुम्हारा क्या आएगा? प्रश्नवाचक के अंतर्गत, ठीक है फ्रेंड्स, ये किसी भी 2 शब्दों को नहीं जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा, बताओ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि जो लवड़ होता है, लवड़, लवड़ का ही तुम्हारा तद्भव क्या होता है? तुम्हारा नॉन होता है, ठीक है फ्रेंड। रक्षा, रक्षा का अगर तत्सम पूछा जाए तो राखी, ठीक है, क्या आ जाएगा? राखी आ जाएगा, ठीक है। भक्त का तत्सम तद्भव पूछा जाएगा तो इसका आएगा तुम्हारा भगत, ठीक है, और सूची का आएगा तो आपका आ जाएगा सुई, ठीक है, सूची का तद्भव सुई आ जाएगा, भक्त का भगत आ जाएगा, रक्षा का राखी आ जाएगा, ठीक है, और लवड़ तुम्हारा तत्सम होता है, इसका तत्व क्या होगा? तुम्हारा नॉन। अगला क्वेश्चन है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आंसू। आंसू का जो बहुवचन होता है वो क्या आएगा? तुम्हारा आंसू ही आएगा, ठीक है फ्रेंड। अब पूछा जाएगा कि आंसू का बहुवचन, ठीक है, यानी कि आंसू कैसा शब्द है? तो बहुवचन, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अर्णव, अर्णव, कर, साखी शब्द किनके पर्यायवाची हैं? ठीक है फ्रेंड, ये तीन तीन के पर्यायवाची हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। अर्णव, अर्णव किसका होता है? तुम्हारा समुद्र का होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कर किसका होता है? आपका हाथ का होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कर टैक्स का भी होता है। अब देखो इसमें अर्णव, यहाँ पर आकाश है, टैक्स दे रखा है, यहाँ पर समुद्र टैक्स दे रखा है, बिल्कुल, चलो दो तो यहाँ तक मेल खाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये, ठीक है, इसको बात देखो, साखी, ठीक है, साखी रात नहीं होता, ठीक है फ्रेंड, साखी क्या होता है? तुम्हारा वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अर्णव जो पर्यायवाची है वो समुद्र का है, कर हाथ का हो जाएगा, ठीक है, और साखी वृक्ष का हो जाएगा, और सखी आता तो सहेली का। अगला क्वेश्चन है, श्री गणेश करना अर्थ है? श्री गणेश करने का अर्थ है, ठीक है, आपको बताएं कि श्री गणेश का विलोम क्या होता है? इति श्री, ठीक है, क्या होता है? इति श्री, ठीक है। श्री गणेश मतलब होता है इसका अर्थ आरंभ करना, और इति श्री का मतलब क्या होता है? समाप्त करना, ठीक है, समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम
पानी। ठीक है फ्रेंड्स, ये पंक्ति जो है वो किस कवि की है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसकी है? रैदास की। अगला क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर बात चलिए कि मजदूर मेहनत करता है। ठीक है, सरल वाक्य हो गया किंतु। ठीक है, ये तुम्हारा समुच्चय बोधक आ गए या फिर योजक चिन्ह आ गया। ठीक है, उसके लाभ से वंचित रहता है, ये भी तुम्हारा सरल वाक्य हो गया। ठीक है, आपको समझिए कि दो सरल वाक्यों को जो जोड़ता है वो कौन सा वाक्य होता है तुम्हारा? ठीक है, समुच्चय बोधक द्वारा जो जुड़ते हैं वो आता है आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्य है। आप पूछ रहे हैं कि ये जो वाक्य है वो किस अनुसार है? ठीक है, यह तुम्हारा रचना के अनुसार वाक्य है। रचना के अनुसार वाक्य है, तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है और संयुक्त वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य में क्या होता है, यानी कि एक वाक्य ठीक है दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है, और सरल वाक्य बिल्कुल जैसे हो गया, यानी कि मजदूर मेहनत करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के 15वें राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, बताओ कौन आ जाएगा? द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि 15वें राष्ट्रपति को नियुक्ति हुई है तो द्रौपदी मुर्मू। पूछा है कि ये किस जाति से बिलोंग करती हैं? तो आएगा संथाली। ठीक है, किस जाति से संबंधित है? ये संथाली जाति से है। ठीक है, पूछा जाए कि इनका गांव का नाम क्या है? तो मयूरभंज। ठीक है, मयूर मयूरभंज 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 कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा में। किस राज्य से संबंधित है? मयूरभंज उड़ीसा से। जनजाति पूछी जाएगी तो संथाली। अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों से संबंधित वन रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा। ठीक है, आपको बताइए यानी कि वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष बाद, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है वन रिपोर्ट। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। कहाँ पर हुई थी? देहरादून में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर हुई थी? देहरादून में। ठीक है फ्रेंड्स, और सर्वप्रथम जो यानी कि वन रिपोर्ट जारी की गई थी वो कब की गई थी? 1987 में। और अंतिम बार वन रिपोर्ट कब जारी की गई? ठीक है, 2021 में। 2021 वाली कौन सी वन रिपोर्ट थी? कौन से नंबर की? तो 17वीं वन रिपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 2021 में गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए 2021 और 2022। ठीक है, इन दोनों वर्ष ठीक है जो सर्वश्रेष्ठ झांकी रही थी वो किसकी रही थी? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, पूछा है कि यानी कि उत्तराखंड की झांकी 2023 में ठीक है प्रथम स्थान प्राप्त किया था किसने? 2023 में। अगर पूछा है कि किस झांकी ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया था तो आगा उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड की झांकी जो थी 2023 में वो कौन सी थी? मानस खंड। ठीक है, कौन सी थी? मानस खंड। अगला क्वेश्चन है, 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? इसका सही आंसर आ जाएगा, बताओ 200 रुपए का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सांची का स्तूप। ठीक है, आपको पता है जो नए नोट जारी हुए थे उन सभी के पीछे चित्र अंकित हैं। अब देखो 2000 का पूछ लिया जाए, ठीक है, 2000 के नोट पर किसका आ जाएगा? तो मंगलयान। ठीक है, मंगलयान। ठीक है फ्रेंड्स, मंगलयान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 500 रुपए के पास जाएगा आपका, ठीक है, लाल किला। ठीक है, 500 के नोट पे किसका चित्र है? तो लाल किला। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने 200 का बताया दिया सांची का स्तूप। ठीक है, अब पूछा है कि 100 रुपए के नोट पे किसका चित्र अंकित है? तो वो आगा आपका रानी की वाव। ठीक है, रानी की वाव। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछा जाए ये 50 रुपए के नोट पर जो चित्र अंकित है वो किसका है? वो आगा तुम्हारा हम्पी। ठीक है, हम्पी के खंडर या फिर हम्पी का मंदिर। ठीक है, और पूछा है कि 20 रुपए के नोट पर, 20 रुपए के नोट पर आएंगी तुम्हारी एलोरा गुफाएं। ठीक है, कौन सी आएंगी? एलोरा गुफाएं। ठीक है, और आगा फिर आपका लास्ट में 10 रुपए के नोट पर, 10 रुपए के नोट पर आएगा आपका कोणार्क। कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 200 रुपए के नोट पे सांची का स्तूप, 2000 के पे मंगलयान, लाल किले पे यानी कि लाल किला किस पर आएगा? 500 के नोट पर। ठीक है, 100 रुपए के पे आपका आएगा रानी की बाव, 50 रुपए पे हम्पी, 20 रुपए पे एलोरा, 10 रुपए पे कोणार्क। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका नाम है एक औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान का ही नाम किसके नाम पर रखा गया? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में है? तो असम में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो 16 महाजनपदों में एक नगर था तुम्हारा कौन सा? सूरसेन। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी वो थी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मथुरा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है? ठीक है फ्रेंड, आपको बताएं कि मोहम्मद बिन कासिम ने ठीक है भारत पर या सिंध पर जो आक्रमण किया था वो कब किया था? 712 ईस्वी में। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि
जजिया कर की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, ठीक है। जजिया कर की भी शुरुआत किसने की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। यानी कि इसका जो सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है वो किस पुस्तक से मिलती है, तो इसका आ जाएगा चचनामा से। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 को। किसके समय हुई थी, ये हुई थी सिराजुद्दौला के समय, ठीक है। किसके समय हुई थी, सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला के समय हुई थी कब, 20 जून 1756 को, ठीक है। इसी घटना के तहत, ठीक है, इसके बाद करीब एक वर्ष बाद प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था तुम्हारा 23 जून 1757 को। और ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1756 को। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, ठीक है। इंडिपेंडेंट, इसका सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय को माना जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन को। और जो स्थानीय स्वशासन की इन्होंने शुरुआत की थी वो कब की थी, 1883 में, ठीक है। कब की थी, 1883 में। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर बात चलिए किस ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि अपने जो, यानी कि ब्रह्मांड है उसमें कोई सा भी ग्रह, यानी कि ऐसा नहीं है जो, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश है, यानी कि झुका हुआ है, ठीक है। यानी कि सब किसी न किसी अक्षांश पर झुके हुए हैं। जैसे अपनी पृथ्वी 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। और सर्वाधिक जो लेटा हुआ ग्रह आता है वो कौन सा आता है तुम्हारा, अरुण ग्रह है, ठीक है, अरुण, अरुण। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी राग से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं, टफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का फेफड़ा कहते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विश्व का फेफड़ा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन को, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि अमेजन वन, ठीक है, अमेजन वनों को भी क्या कहते हैं, विश्व का फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। यहाँ पर बात चलिए कि निर्वाचन, और निर्वाचन का तुम्हारा भाग पूछा जाए तो भाग आ जाएगा 15, ठीक है। अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 324 से 329, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है, यानी कि वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल में है, ठीक है। वयस्क मताधिकार आएगा आपका 326 आर्टिकल में, ठीक है। और चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग किस में आ जाएगा तुम्हारा, 324 से 329 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली गई है, फ्रांस है, ठीक है। मूल अधिकार अमेरिका से, न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से, ठीक है। अब पूछा जाए, यानी कि ब्रिटेन से क्या लिया गया बताओ, ब्रिटेन से संसद, यानी कि संस्थानात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। संसद का भी यहीं से रूप लिया गया, ठीक है, एकल, ठीक है, एकल संक्रमणीय संसद, ठीक है। उसके बाद कनाडा से, ठीक है, कनाडा से वैसे कुछ नहीं लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति, ठीक है, पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है। और ये जो यानी कि निर्वाचित हुए थे कब हुए थे, तो 1977, ठीक है, 1977 से रहे थे, पूरे 5 वर्ष रहे थे, ठीक है। कब रहे थे, 1982 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायत राज संस्था स्थापित है, ठीक है। यानी कि 4 स्तरीय पंचायती राज संस्था स्थापित है, ठीक है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक ही राज्य है पश्चिम बंगाल जहां पर 4 स्तरीय पंचायत स्थापित है, ठीक है। अब पूछा जाए, यानी कि भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायत समिति का उल्लेख दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में, ठीक है। और पूछा जाए कि द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय, द्विस्तरीय समिति किसने दी थी, वो दी थी आपकी अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। किसने दी थी, अशोक मेहता समिति ने। और जो अशोक मेहता समिति की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1977 में। अगला क्वेश्चन है, 1938 में स्थापित राष्ट्रीय नियोजित समिति, नियोजन समिति, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था, 1938 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा बिल्कुल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, शिव कुमार शर्मा, ठीक है, जो संबंधित है ये तुम्हारे संतूर से, किससे, संतूर से। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब हो जाए कि अष्ट दिग्गज, ठीक है, अष्ट दिग्गज, ठीक है, अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज की बात आएगी तो कृष्ण देव राय के दरबार में, ठीक है, कृष्ण देव राय के दरबार में थे कौन, अष्ट दिग्गज। ऐसा था तुम्हारा एक अष्ट प्रधान, ठीक है, अष्ट प्रधान, ठीक है, अष्ट प्रधान की बात आएगी तो, ठीक है, मराठा साम्राज्य में थे, ठीक है, शिवाजी के समय, शिवाजी के समय।
अगला क्वेश्चन है, तोता ए हिंद उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तोता ए हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे कई सुल्तानों के दरबार में रहा था, ठीक है, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ठीक है, यानी कि कोई भी वेबसाइट का एड्रेस है वो क्या कहलाता है? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि URL। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी यूनिसोर्स, यानी कि यूनिवर्स यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म होगी, दोस्तों, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, लोकेटर। ठीक है फ्रेंड्स, URL की। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंप्यूटर वायरस का एक प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कंप्यूटर में जो संचित फाइलें होती हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फेडरेशन कप का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो निशानेबाजी से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आपको पता है कि विश्व उपभोक्ता दिवस आएगा तो 15 मार्च। ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। ठीक है, यहाँ पर बात चलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन किस महान पुरुष के से संबंधित है? ठीक है, शांति निकेतन, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसकी आ जाएगी तुम्हारी? ठीक है, ये आएगा तुम्हारा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, तटरक्षक बल, ठीक है, जिसे कहते हैं कोस्ट गार्ड, की स्थापना नई दिल्ली में कब हुई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1978। अगला क्वेश्चन है, भारत के भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा, भारत नहीं, ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो नरेंद्र नगर। ठीक है, आपको पता है, यानी कि औसतन जो सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तराखंड में वो कहाँ पर होती है? नरेंद्र नगर में। कितनी होती है? 318 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से उत्तराखंड चालू हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, 90 तक रहेंगे। ठीक है, अब पूछा जाए कि उत्तराखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? इसका जगह 53,483 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगर पूछा जाए यानी कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने % है, तो इसका जगह 1.69%। ठीक है, कितना जगह? 1.69%। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राज्य में गिरी अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त पदाधिकारी होता था। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि गिरिद्वार या फिर पर्वतीय प्रवेश द्वार, ठीक है, जो तुम्हारे दर्रे होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो घटपाल। ठीक है, रक्षक कौन होता था इसका? घटपाल। ठीक है, वनपाल कौन होता था बताओ? नदी पुलों की देखभाल करने वाला वनपाल। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मुद्राएं किस कुलीन शासक के शासनकाल से प्राप्त हुई हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किस शासनकाल से प्राप्त हुई? तो अमोघ भूति। ठीक है, आपको मुझे यानी कि जो कुलिंद मुद्राएं यानी कि मिली थी वो कहाँ से मिली थी? अल्मोड़ा से। ठीक है, कहाँ से मिली थी? अल्मोड़ा से। और जो कुलिंद मुद्राएं थी वो कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो थी तुम्हारी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, ठीक है, एक थी आपकी अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, एक थी तुम्हारी चत्रेश्वर या फिर छत्रेश्वर, ठीक है, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, कालू तड़ागी किस चंद्र राजा का सेनापति था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमचंद्र। ठीक है, कालू तड़ागी किसका सेनापति था? तो सोमचंद्र का। आपको पता चाहिए कि कुमाऊं में चंद्रवंश की नींव किसने डाली थी? तो वो डाली थी तुम्हारी सोमचंद्र ने। ठीक है फ्रेंड, हो जाता है, यानी कि जो तुम्हारा एक था, ठीक है, राजबुंगा किला। ठीक है, राजबुंगा किला कहाँ स्थित है? तो ये भी तुम्हारा लोहाघाट चंपावत में आता है। ठीक है, किसने निर्मित करवाया था? सोमचंद्र ने। ठीक है, राजबुंगे किले का आकार कैसा था? तो राजबुंगे किले का आकार था तुम्हारा अंडाकार का। ठीक है, कैसा था? अंडाकार का था। और इसी किले की देखभाल के लिए इन्होंने 4 चाराल, ठीक है, चाराल नियुक्त किए थे, जिनका क्या नाम था? इनका नाम था कालू, ठीक है, कालू तड़ागी, कालू तड़ागी तड़ागी बोरा और चौधरी। कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी। ठीक है, ठीक है, ये नहीं थे, कार्की कार्की बोरा, तड़ागी तड़ागी और चौधरी। ठीक है फ्रेंड, चौधरी, ये तुम्हारे चाराल नियुक्त किए थे किसने? सोमचंद्र ने। किसकी रक्षा के लिए? जो तुम्हारा राजबुंगा किला बनाया था उसकी देखरेख के लिए। ठीक है, चारों
तरफ इन्हें तैनात किया गया था, और जो इसमें से यानी कि कालू तड़ागी था वो सोमचंद का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किसे, ठीक है, यहाँ पर किसे मत करना, किसी मत करना, किसे करना, ठीक है। अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बद्रीदत्त पांडे को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचक्की, ठीक है, पंचक्की कह दो या फिर घराट, ठीक है, वाटर मिल्स, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड में पंचक्की के लिए जो पहला कानून बनाया गया था वो कब बनाया गया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कब बनाया गया था? 1842 में। हो जाएगी केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, पंचक्कियों को या घराटों को जो उद्योग का दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था? वो दिया गया था अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2001 में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ट्रेल के शासनकाल को किसने माँ बाप सरकार, ठीक है, माँ बाप सरकार सख्त तथा एकतंत्री बताया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एटकिंसन ने। अगला क्वेश्चन है, नेपाल सरकार ने संगोली की संधि कब स्वीकार की? इसका सही आंसर आ जाएगा 4 मार्च 1816, ठीक है, यानी कि जो संगोली की संधि होती हुई थी वो तुम्हारी कब हुई थी? ठीक है, 2 दिसंबर आता है, कहीं कहीं 28 नवंबर आता है, ठीक है, 2 दिसंबर या फिर 28 नवंबर 1815 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? अंग्रेजों के बीच, ब्रिटिशों के बीच और गोरखों के बीच। और जो यानी कि नेपाल ने संगोली की संधि जो स्वीकार की थी वो कब की थी? तो 4 मार्च 1816 को। अगला क्वेश्चन है, अमन सभा का सहयोगी पत्र था, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हितैषी पत्र, ठीक है। अमन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1930 में। कहां पर हुई थी? पौड़ी में, ठीक है, लैंसडाउन पौड़ी में हुई थी। और यानी कि जो इसका सहयोगी पत्र था वो कौन सा था तुम्हारा? हितैषी। हितैषी कहीं कहीं तो आता है लैंसडाउन से निकलता था, और कहीं कहीं बताते हैं कि नैनीताल से निकलता था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? ठीक है फ्रेंड्स, 2021 में बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये थी तुम्हारी, ठीक है, हर्षमंती बिष्ट, हर्षमंती बिष्ट को। अगला क्वेश्चन है, कल्याण सिंह रावत के कहने पर वर्ष 2021 को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? ठीक है फ्रेंड्स, किसने की थी? कल्याण सिंह रावत ने, ठीक है, कब की थी? 2021 में, ठीक है, बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 16 अगस्त, यानी कि उत्तराखंड में अब बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा? तो 16 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में स्थित आसन बैटलैंड संरक्षण आरक्षिति को किस वर्ष रामसर साइट में शामिल किया गया? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अक्टूबर 2020 को, ठीक है, अक्टूबर अगर नहीं भी होता है तो 2020 याद रखना, ठीक है। और पूछा जाएगा कि जो आसन बैटलैंड है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 440.44 हेक्टेयर, ठीक है, 44 हेक्टेयर, ठीक है। और पूछा जाए यानी कि जो आसन बैराज का जो निर्माण किया गया था तो 1967 यानी कि 67 में किया गया था, ठीक है। आसन बैराज का निर्माण कब किया गया था? 1967 में किया गया था, ठीक है। और पूछा है कि आसन को जो संरक्षण आरक्षित घोषित किया था वो कब किया था? तो ये किया था 2005 में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, 2019 में केदारनाथ में पहला एटीएम किस बैंक द्वारा खोला गया था? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चलिए केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ धाम में 2019 में पहला एटीएम खोला गया, ठीक है, एटीएम। और जो वो खोला था किस बैंक ने खोला था? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आपको पता है कि यानी कि जो राज्य वित्त आयोग है, कौन सा वित्त आयोग चल रहा? तो पांचवा, ठीक है, पांचवा वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? तुम्हारे इंदु कुमार पांडे, ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? इंदु कुमार पांडे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उत्तराखंड के सेब को पहचान दिलाने के लिए 24 से 26 सितंबर 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ पर? देहरादून में, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर किया गया? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसे ईसाई धर्म का उत्कृष्ट पुष्प कहा था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टर मोहन जोशी को। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 10 सितंबर 1887 को। कहां पर हुआ था बताओ? ये हुआ था इनका खूंट गांव अल्मोड़ा में, खूंट गांव अल्मोड़ा में, ठीक है फ्रेंड्स, कहां पर हुआ था? खूंट गांव अल्मोड़ा में हुआ था। और आपको पता चाहिए, ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या बनाते हैं? उत्तराखंड गौरव दिवस। क्या बनाते हैं? उत्तराखंड गौरव दिवस बनाते हैं, ठीक है। अब हो जाए कि उत्तराखंड की एकमात्र विभूति जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है, वो भी कौन है? तुम्हारे गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। इन्हें कब मिला था भारत रत्न? इन्हें मिला था 1957 में, ठीक है फ्रेंड्स, कब मिला था? 1957 में। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में कब खेल अकादमी की स्थापना की गई? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चलिए खेल अकादमी की, कहाँ पर? देहरादून में। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना तो 2001 में। यही पूछा था, यानी कि देहरादून में फुटबॉल अकादमी की स्थापना, ठीक है,
फुटबॉल, फुटबॉल अकादमी की स्थापना बात आएगी तो 2011 में। और राज्य यानी कि जो फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया वो भी कब किया गया? 2011 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपको इसमें देखो जनपद दे रखे हैं और उनकी स्थापना वर्ष, ठीक है। चंपावत 1997 बिल्कुल सही है। हरिद्वार 1988 बिल्कुल सही है। टिहरी 1949 बिल्कुल सही है। पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल का आती है तुम्हारी 1839 नहीं आती है, क्या आती है? 1840, यानी कि पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन कब हुआ था? 1840 में। और तुमसे पूछा था यानी कि ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन, ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन तो 1839 लगाते। यहाँ पर बात चल रही है किसकी? पौड़ी गढ़वाल की। पौड़ी गढ़वाल का गठन हुआ था 1840 में, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है? तो पौड़ी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे कम दिन, ठीक है, 46 दिन का राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ठीक है फ्रेंड्स, कल मैंने ये आपको यानी कि कमेंट यानी कि उससे पहली वीडियो में आपसे पूछा भी था, होमवर्क क्वेश्चन था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर था 27 मार्च 2016, ठीक है। राष्ट्रपति शासन सबसे कम लगा था कब? 46 दिन के लिए लगा था, ठीक है। कब लगा था? 27 मार्च 2016। कब तक रहा था? ठीक है, 11 या फिर 12 मई 2016, ठीक है। यानी कि 27 मार्च से 11-12 मई 2016 तक रहा था, ठीक है। उस समय जो सीएम थे उत्तराखंड के वो कौन थे? वो थे तुम्हारे हरीश रावत, ठीक है। कौन थे? हरीश रावत। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा व खांडव नदी के संगम पर स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या स्थित है? तो आपका आ जाएगा शिवप्रयाग, ठीक है। ऐसे आता है कि तुम्हारा कि मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, मंदाकिनी और धूलगाड़, ठीक है, मंदाकिनी प्लस धूलगाड़, ठीक है, मंदाकिनी और धूलगाड़ संगम पर कौन सा आएगा तुम्हारा? तो आगा तुम्हारा अगस्त्य मुनि, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उत्तरकाशी और हिमाचल को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो श्रीकंठ दर्रा, ठीक है। चमोली और बागेश्वर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? चमोली बागेश्वर को सुंदर ढूंगा, ठीक है। कालिंदी दर्रा चमोली और किसे जोड़ता है? उत्तरकाशी को, ठीक है। चमोली उत्तरकाशी को कालिंदी दर्रा, ठीक है, और बागेश्वर और चमोली को सुंदर ढूंगा दर्रा, ठीक है। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को श्रीकंठ दर्रा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस ताल का पानी लाल है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बासुकी ताल। बासुकी ताल तुम्हारा, ठीक है, कहीं कहीं टिहरी आता है, टिहरी और रुद्रप्रयाग, टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों की सीमा पर है, ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पिंडारी हिमनद। पिंडारी हिमनद आपको पता चाहिए, ठीक है, यानी कि राज्य का सबसे बड़ा हिमनद आएगा तो गंगोत्री। गंगोत्री की, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई कितनी आएगी? ठीक है, लंबाई आएगी इसकी 30 किलोमीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी आएगी इसकी? बताओ। चौड़ाई आएगी इसकी 2 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे आता है कि पिंडारी की लंबाई चौड़ाई, पिंडारी का आएगी 30 किलोमीटर लंबाई आएगी, ठीक है, और 400 मीटर चौड़ाई आएगी, ठीक है। ऐसे आता है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा आएगा? तो मिलम। अगला क्वेश्चन है, हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मुनि की रेती टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की थी? ठीक है फ्रेंड, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की थी किसने? सच्चिदानंद भारती ने। कब की थी? इन्होंने की थी 1982 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से राष्ट्रीय उद्यान एक से अधिक जनपदों में विस्तृत हैं? ठीक है, यानी कि निम्न में कौन से राष्ट्रीय उद्यान, अब देखो इसमें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है। केदारनाथ ये तुम्हारा है वन्य जीव विहार, क्या है बताओ? वन्य जीव विहार, ठीक है। उसके बाद राजा जी भी तुम्हारा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि कार्बेट तुम्हारा पौड़ी और नैनीताल में विस्तृत है, ठीक है, और राजा जी तुम्हारा, ठीक है, कौन कौन से माता बताओ? हरिद्वार माता है, देहरादून में आता है, और तुम्हारा पौड़ी गढ़वाल में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे पुरानी नहर है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य की जो सबसे पुरानी नहर है वो कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। इसका जो निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ था? 1842 से 1854, ठीक है। इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। इसका निर्माण कार्य किसके समय हुआ था? निर्माण कार्य शुरू हुआ था तुम्हारा लुसिंगटन के समय। कौन बाय यानी कि कौन कमिश्नर थे तुम्हारे? लुसिंगटन, ठीक है। और जो इसका निर्माण कार्य समाप्त हुआ था वो किसके समय हुआ था? बैटन के समय। किसके समय हुआ था? बैटन के समय समाप्त, और प्रारंभ लुसिंगटन के समय। अगला क्वेश्चन है, रावण शिला कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा तुंगनाथ, तुंगनाथ, ठीक है। रावण शिला कहाँ स्थित है तुम्हारी? तुंगनाथ, रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है, ठीक है। यहाँ पर बात चलिए किसका? एससी, ठीक है। एससी का लिंगानुपात कितना है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 936, यानी कि एससी में लिंगानुपात कितना है? यानी कि
तुम्हारा आएगा कि 936, ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं तुम्हारी? 936 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछ जाए यानी कि तुम्हारा एससी का लिंगानुपात तो आ गया तुम्हारा 936, ठीक है, तो फिर एसटी का भी तो होगा, तो एसटी का लिंगानुपात आएगा आपका, ठीक है, 963, ठीक है। उत्तराखंड का भी औसत जो लिंगानुपात आता है वो कितना आता है? 963, और वही तुम्हारा किसका है? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का, ठीक है। पूछा जाए यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना आएगा? ग्रामीण क्षेत्र में आएगा पूरा 1000, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में 1000 लिंगानुपात आएगा, शहरी क्षेत्र में 884, ठीक है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? बताओ। एससी का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार तो 936। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नई स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कब की गई थी? 2013 में। अगला क्वेश्चन है, रास रासो अंडे कांडे किस जनजाति के नृत्य हैं? ठीक है, रास रासो है और अंडे कांडे, इसका सही आंसर आ जाएगा जौनसारी, ठीक है। जौनसारी जो सर्वाधिक निवास करती है वो किस राज्य में करती है, यानी किस जनपद में करती है? तो देहरादून में, ठीक है। जौनसारी जनजाति सर्वाधिक निवास किस जनपद में करती है? देहरादून में। और ये पूछा था कि उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो आगा तुम्हारा जौनसारी, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू, सर्वाधिक जो निवास करती है थारू वो कहां पर करती है? ऊधम सिंह नगर में। भोटिया सर्वाधिक निवास कहां करती है? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशवंत सिंह कटोच, ठीक है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास किसने लिखी है? यशवंत सिंह कटोच ने। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक कौन थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे रहे थे, ठीक है। कब तक रहे थे? ये रहे थे 1913 से 1918 तक, ठीक है, क्योंकि 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद कर दिया गया था, ठीक है। आपको बताएं कि अल्मोड़ा अखबार किसने निकाला था? ये निकाला था आपका डिबेटिंग क्लब ने। किसने निकाला था बताओ? डिबेटिंग क्लब ने निकाला था। कब निकाला था? 1871 में। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? डिबेटिंग क्लब की अगर स्थापना आएगी तो 1870 में हुई थी, ठीक है। और डिबेटिंग क्लब से जो अल्मोड़ा अखबार निकला था वो कब निकला था? 1871 में। इसके प्रथम संपादक जो थे वो कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है। प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे, और अंतिम संपादक कौन थे? यानी कि बद्रीदत्त पांडे। कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 1913 से 1918, ठीक है। 1918 में, ठीक है, तुम्हारा अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था, ठीक है। और तुरंत उसके बाद ही, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे ने एक समाचार पत्र निकाला था। कौन सा निकाला था? शक्ति समाचार पत्र, ठीक है। कौन सा निकाला था? शक्ति समाचार पत्र निकाला था। कब निकाला था? ये निकाला था इन्होंने 15 सितंबर 1918 को, ठीक है, 15 सितंबर 1918 को। अगला क्वेश्चन है, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, इसकी बात चलिए, यानी कि क्या है तुम्हारा? सी मैप, ठीक है, क्या है? सी मैप, ठीक है, यानी कि औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कहाँ स्थित है? पंतनगर, ठीक है। एक जगह और आता है, इसका नाम आता है तुम्हारा बैजनाथ। क्या आता है? बैजनाथ, ठीक है। बैजनाथ बागेश्वर में पड़ता है, और पंतनगर उधम सिंह नगर में। अलग क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? अब देखो, यानी कि उत्तराखंड का वृक्ष मानव, ठीक है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, उत्तराखंड की तीजन बाई हर्षवंती बिष्ट है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पर होता तुम्हारा कौन? कबूतरी देवी। कौन होता बताओ? कबूतरी देवी, ठीक है, कबूतरी देवी, ठीक है। अब पूछ रहा है, यानी कि अल्मोड़ा की बहू, ठीक है, आर्यन पद बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पर होता है कि अल्मोड़ा की बेटी, ठीक है, अल्मोड़ा की बेटी, ठीक है, अल्मोड़ा की बेटी आता है, और पाकिस्तान की बहू, ठीक है, पाकिस्तान की बहू, ठीक है। तो कौन होती है तुम्हारी? आयरन पंत, ठीक है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बी और सी दोनों ही गलत है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया? ठीक है, यहाँ पर बात चलिए किसकी? पद्म भूषण। आपको पता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा आएगा? असैनिक की बात चल रही है, असैनिक, ठीक है। सर्वोच्च सम्मान आएगा तुम्हारा भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न आएगा सर्वोच्च सम्मान। उसके बाद आता है तुम्हारा पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, विभूषण आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पद्म, उसके बाद आता है पद्म भूषण, ठीक है, उसके बाद आता है पद्म भूषण, ठीक है, फिर पद्मश्री आते हैं, ठीक है। अब आपको पता चाहिए इसमें बात किसकी चल रही है? तो पद्म भूषण की। अब देखो इसमें, यानी किसी समझ नहीं कहेगा, ठीक है, सत्यमित्र नंद को पद्म भूषण मिल चुका है। कब मिला था? इन्हें मिला था 2015 में, ठीक है। खड़क सिंह बालदिया को भी मिला हुआ है, ठीक, कब मिला था? 2015 में, ठीक है, दोनों के एक साथ मिला था, सत्यमित्र नंद को और खड़क सिंह बालदिया को, ठीक है। इन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में मिला था, ठीक है, और ये संबंधित है तुम्हारे भूगर्भ वैज्ञानिक, ठीक है, ये वैज्ञानिक थे, ठीक है। इसका फिर दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती को मिला था, इन्हें इन्हें मिला था 2016 में, ठीक है, दयानंद सरस्वती को
पद्म भूषण 2016 में, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा को नहीं मिला है, क्योंकि इन्हें मिला था पद्म विभूषण। कब मिला था? 2009 में। इन्हें पद्म विभूषण मिला था 2009 में, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आप सही क्या जाएगा तुम्हारा कि कौन सम्मिलित नहीं है पद्म भूषण में? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कोटली भेल परियोजना किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। कोटली भेल परियोजना किस नदी पर है? तो अगर आएगा नदी आएगा तो गंगा नदी पर है। किस जनपद में? टिहरी में। कितने मेगावाट की है? तो आगे आपका 1000 मेगावाट, ठीक है, 1000 मेगावाट की, ठीक है फ्रेंड्स। आज मैंने आपको, ठीक है, 90 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, 90 क्वेश्चन, जिसमें से कि 20 हिंदी के थे आपके, ठीक है, 30 आपके जीएस के थे, ठीक है, और 40 आपके यूके जीएस के थे, ठीक है फ्रेंड्स। और जिसने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। प्रत्येक वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है होमवर्क के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आज में आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है, आज का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का, जागेश्वर में लकुलीस व नटराज मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नटराज मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बताना है, यानी कि जागेश्वर में लकुलेश व नटराज मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये तुम्हारे कत्यूरी शासक ने करवाया था, ठीक है, और वो कत्यूरी शासक कौन थे, ठीक है। सभी को आपको कमेंट करके बताना है कि वो कत्यूरी शासक तुम्हारे कौन थे जिसने जागेश्वर में लकुलीश मंदिर, ठीक है, और नटराज मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।